Now we are going to do question number 7 of exercise 4.2. Construct a quadrilateral ABCD in which BC is equals to 7.5 centimeter, AC equals to AD is equals to 6 सेंटीमीटर, मतलब AC और AD दोनों की ही लेंथ 6 सेंटीमीटर है. CD equals to 5 सेंटीमीटर and BD is equals to 10 सेंटीमीटर. मेजर इट्स फोर्थ साइड. इसके अंदर हमें फोर्थ साइड को भी मेजर करके लिखना है. सबसे पहले हम इसका एक रफ स्केच बना देते हैं. हमें सबसे पहले साइड गिवन है बी सी, तो इसको हम बेस ले लेंगे और ये है 7.5 सेंटीमीटर. फिर हमें गिवन है ए सी, ये बी है ये सी है, तो ये वाली साइड होगी डी और ये होगा ए सी हमें गिवन है, ए सी डायगोनल है एक, ये हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर. फिर हमें ए डी गिवन है जो भी 6 सेंटीमीटर है. सी डी 5 सेंटीमीटर है. बी डी अगेन इज़ अ डायगोनल जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है. अब इसी डायग्राम को ध्यान में रखते हुए हम हमारा कंस्ट्रक्शन करेंगे. सबसे पहले हम बेस कंस्ट्रक्ट करेंगे. बीसी बेस है जो कि 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है. तो 7.5 ये इस जगह पर आएगा. 7.5 हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. ड्रॉ लाइन, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है 7.5 सेंटीमीटर की, जिसका ना जो है BC. अब नेक्स्ट हम जो कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे पॉइंट डी. सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि बी का जो डिस्टेंस है डी से वो है 10 सेंटीमीटर. तो हम कंपास को 10 सेंटीमीटर रेडियस का ओपन करेंगे. ये है 10, इसको इस तरह से 10 सेंटीमीटर ओपन करेंगे. देखिए इसको हमने इस तरह से 10 सेंटीमीटर ओपन करा है. इस तरह से 10 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद बी को एज अ सेंटर लेकर हम एक आर्क कट कर लेंगे. ये बी को सेंटर लेके हमने एक आर्क कट कर ली. अब हम देखेंगे कि सी का जो डिस्टेंस है पॉइंट डी से वो है 5 सेंटीमीटर. तो हम कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे. ये हमने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है. अब हम सी को सेंटर पॉइंट लेते हुए पिछले वाली आर्क को मिक्स करते हुए एक पॉइंट कट करेंगे. ये दोनों आर्क जो है वो इस पॉइंट पर मिल रही है और इस पॉइंट का नेम होगा पॉइंट डी. हम इस पॉइंट डी को सी से और बी से जॉइन कर लेंगे. इस तरह से हमने इसको जॉइन कर लिया है. नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हमें पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट करना है. पॉइंट ए का जो डिस्टेंस गिवन है हमें वो डी से गिवन है 6 सेंटीमीटर और सी से भी गिवन है 6 सेंटीमीटर. तो हम कंपास को 6 सेंटीमीटर रेडियस का ओपन कर लेंगे. इस तरह से हमने इसको ओपन कर लिया है. अब सी से हम इसको आर्क कट करेंगे. तो सी से जो आर्क कट करेंगे 6 सेंटीमीटर रेडियस की, वो इस तरह से हमने कट कर ली. नेक्स्ट हम पॉइंट डी से कट करेंगे. ये भी 6 सेंटीमीटर की ही है और ये दोनों आर्क जो है वो इस जगह पर मीट कर रही है. तो इसको हम नेम दे देंगे पॉइंट ए. अब हम इस पॉइंट ए को बाकी पॉइंट से जॉइन कर लेंगे. इस तरह से हमने इसको बाकी पॉइंट से जॉइन कर लिया है. तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है. इसकी साइड्स को हम नेम दे देंगे 5 सेंटीमीटर. ये वाली डायगोनल है 6 सेंटीमीटर, ये थी 10 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज़ 6 सेंटीमीटर. अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. First step is draw a line segment BC equals to 7.5 centimeter. Second, with B as center and radius 10 centimeter, draw an arc. Third step, with C as center and radius 5 centimeter, draw another arc to intersect the previous arc at point D. Join BD and CD. Fourth step, with C as center and radius 6 centimeter, draw an arc. Fifth step, with D as center and radius 6 centimeter, draw another arc to intersect the previous arc at point A. Last step, sixth step, join AC, AB and AD. Hence ABCD is the required quadrilateral. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक चीज़ और गिवन थी, वो थी मेजर इट्स फोर्थ साइड. इसकी जो फोर्थ साइड है वो है साइड AB. हमें इसको मेजर करके लिखना है. इसको हम मेजर करेंगे स्केल से. तो ये जो साइड है वो है 5.5 सेंटीमीटर. सो फोर्थ साइड AB इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर.
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन 8, कंस्ट्रक्ट अ rhombus whose diagonals are of length 6.8 सेंटीमीटर एंड 8.4 सेंटीमीटर। हमें अब एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है। हमें पता है कि रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता है हमें कि रोम्बस की जो चारों साइड होती है वो इक्वल होती है। यहाँ हमें इसकी दो डायगोनल की लेंथ गिवन है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और होती है रोम्बस की कि रोम्बस की जो दोनों डायगोनल्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। तो हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें इसका एक रफ स्केच बनाना होगा। इसका रफ स्केच में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहला तो हमें गिवन है डायगोनल की लेंथ जो है 6.8 सेंटीमीटर। जैसे ये मान लिया हमने इसकी एक ये डायगोनल है जिसको हम नेम दे देते हैं AC, यह है 6.8 सेंटीमीटर। और दूसरी डायगोनल हमें गिवन है जो कि है 8.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा जो रोम्बस है वो कंस्ट्रक्ट होगा। हमारा जो रोम्बस है वो लगभग इस तरह का होगा। तो हम इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो इसकी फर्स्ट डायगोनल गिवन है उसको ड्रॉ कर लेंगे। इसकी फर्स्ट डायगोनल हमें गिवन है 6.8 सेंटीमीटर। तो हम 6.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये 6.8 सेंटीमीटर, ये हमने 6.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली है जिसको हमने नेम दिया है AC। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है AC, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या होगा, ये जो लाइन है वो बिल्कुल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। आपने पहले पिछली क्लास में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना सीखा भी है, वही हम अभी करने वाले हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए किसी भी लाइन सेगमेंट का हम क्या करते हैं, कंपास को आधे से ज़्यादा ओपन करते हैं। जैसे हमने ये आधे से ज़्यादा ओपन कर दिया है, कंपास को आधे से ज़्यादा ओपन करके एक बार हम आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ और दूसरी बार आर्क लगाएंगे नीचे की तरफ। फिर ये इसी कंपास को बिना छेड़े हुए जितना ओपन था उतना ही रख के इस बार हम आर्क लगाएंगे C से, जो कि पिछली वाली आर्क को कट करेगी इस तरह से। अब हम ये जो दोनों पॉइंट्स दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो हमें आए हैं आग के, इसको जॉइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक लाइन ड्रॉ, तो ये जो है ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है लाइन सेगमेंट AC का। इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट थी AC, ये बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। एक डायगोनल हमने ड्रॉ कर दी थी 6.8 सेंटीमीटर। अब हमारी जो नेक्स्ट डायगोनल हमें गिवन है 8.4 सेंटीमीटर की, हम इसको कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो हमें ये पता है रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। और हमने इसका जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है ये 90 डिग्री पर ही बना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो नेक्स्ट डायगोनल थी 8.4 सेंटीमीटर की, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 8 सेंटीमीटर को अगर हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, 8.4 सेंटीमीटर को अगर हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.2 सेंटीमीटर। तो हम इसको 4.2 सेंटीमीटर रेडियस से ओपन करेंगे कंपास को। ये 4 है, ये 4.2। फिर हमें इस 4.2 सेंटीमीटर, ये जो पॉइंट हमें मिला है जहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको हम नेम दे देंगे O। और इस 4.2 सेंटीमीटर हम एक आर्क कट करेंगे। 0 पॉइंट पर हम हमारी कंपास की नीडल को रखेंगे और ये जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है इस पे ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ 4.2 सेंटीमीटर की हमने आर्क कट कर दी है। 4.2 सेंटीमीटर इस तरफ है और 4.2 सेंटीमीटर इस तरफ है। इसका मतलब ये जो पूरी लाइन जो हमने ड्रॉ करी है वो 8.4 सेंटीमीटर की है। तो इस तरह से हमें हमारी जो सेकंड डायगोनल है वो भी मिल गई है। हम इसको नेम दे देंगे B और C। फिर इसको हम चारों जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ये पॉइंट B है, इस पॉइंट B को हम A से ज्वाइन कर लेंगे। इधर हम इसको C से B को C से ज्वाइन कर लेंगे, BC। फिर हम ये वाला पॉइंट होगा पॉइंट D, इसको हम पॉइंट D से ज्वाइन कर लेंगे C को, और फिर हम D को A से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो है हमें हमारा रिक्वायर्ड रोम्बस मिल गया है। इसकी जो सेकंड डायगोनल है उसकी लेंथ है 8.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने
रोम्बस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमने लिया था उसमें क्या किया था, हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी थी 6.8 सेंटीमीटर की। फिर हमने इस लाइन सेगमेंट AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा था। फिर हमने O को सेंटर लेकर और कंपास का रेडियस हमने लिया है 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर क्यों लिया है, क्योंकि ये डायगोनल का हाफ है। फिर हमने ड्रॉ आर्क्स ऑन आइदर साइड ऑफ AC ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के दोनों तरफ आर्क लगाई है। फोर्थ स्टेप इज लेट देम इंटरसेक्ट एट B and D, और हमने इन पॉइंट्स को नाम ले लिया है B and D। फिर हमने AB, BC, CD और AD को ज्वाइन कर दिया है। हैंस ABCD इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। We are done with exercise 4.2. Thank you.